हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द चैनल द एजुकेटेड कोडर्स। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था HTML का सेकंड चैप्टर। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे HTML का थर्ड चैप्टर। यहाँ पे मैंने क्रोम पे बुक ओपन की हुई है। ये इसको मैं फुल स्क्रीन पे कर देती हूँ। थर्ड चैप्टर है लिस्ट का। लिस्ट में हम पढ़ेंगे नंबर लिस्ट, बुलेट लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट। हम चलते हैं अपने फोल्डर की तरफ। फोल्डर में हमने एक फाइल बनाई हुई है index.html। या राइट क्लिक करके ओपन विद कोड करेंगे कि हमारे पास VS कोड ओपन हो रहा है। ये हमारे पास VS कोड ओपन हो गया है। हम चलते हैं इसमें क्या है नंबर लिस्ट में वो देख लेते हैं पहले। नंबर लिस्ट में ऑर्डर लिस्ट, ऑल ऑर्डर लिस्ट, LI लिस्ट आइटम, इसकी करते हैं हम प्रैक्टिस। यहीं से हम इसको कॉपी मार लेते हैं। यहाँ से कॉपी नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। यहाँ पे हम आ जाते हैं H1 का टैग ले लेते हैं। H1 यहाँ पे लिख देते हैं ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट यहाँ पे हम नीचे आते हैं। हमने ले लिया ऑल, टैब की प्रेस की, एंटर कर दिया। LI ले लिया हमने, LI लिस्ट आइटम। लिस्ट आइटम में हमने लिख दिया एप्पल। एप्पल इसी तरह से हमने फॉर लिस्ट और बना लेते हैं। मल्टीप्लाई बाय 4 करके इस तरह से भी आप लिस्ट ले सकते हैं। यहाँ पे लिख दिया हमने बनाना, यहाँ पे लिख दिया हमने ऑरेंज, यहाँ पे लिख दिया हमने ग्रेप्स, यहाँ पे लिख दिया हमने मैंगो। चलते हैं अपने ब्राउजर के पेज की तरफ। F5 की प्रेस करके आप ब्राउजर के पेज ओपन कर सकते हैं और वहाँ पे अपना रिजल्ट देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आ गई है ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट में क्या होते हैं, नंबर्स आते हैं। इसी तरह से हमारे पास एक होती है बुलेट लिस्ट। बुलेट लिस्ट में क्या होता है वो हम देख लेते हैं। वो होती है UL, अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट क्या काम करती है वो हम देख लेते हैं। इसको हम बुलेट लिस्ट भी कहते हैं और अनऑर्डर लिस्ट भी कहते हैं। जिस तरह से हमने ऑल लिया, इसी तरह से हमें लेना होगा UL। H1 का टैग लिया, अनऑर्डर लिस्ट, यहाँ पे हमने एंटर किया UL। UL के अंदर LI, LI को हम मल्टीप्लाई बाय कर देते हैं 5 LI आ जाएंगे हमारे पास। हम लिख देते हैं यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं। सिटीज के नाम लिख देते हैं कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, पंजाब। चलते हैं अपने ब्राउजर के पेज के ऊपर। इसको करते हैं रिफ्रेश। ये देखें हमारे पास आ गई है अनऑर्डर लिस्ट मतलब बुलेट लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट नंबर लिस्ट है, अनऑर्डर लिस्ट बुलेट लिस्ट है। इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ये आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। ये सब बहुत आसान है। एक दफ़ा आप प्रैक्टिस करेंगे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आगे आता है हमारे पास डेफिनेशन लिस्ट। DL फॉर डेफिनेशन लिस्ट, DT मतलब डेफिनेशन डेटा, DD मतलब डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। ये लंबी एग्जाम्पल है, हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं और आपको समझाते हैं। Ctrl+C किया हमने यहाँ से। अपने आ जाते हैं कोड के ऊपर। फुल स्क्रीन पे कर देती हूँ मैं। UL पे हमारे बॉडी के टैग के अंदर हम ये सारा काम करते हैं। हमने पेस्ट कर दिया। DL डेफिनेशन लिस्ट है, DT डेफिनेशन डेटा। डेफिनेशन डेटा क्या काम करता है, ये हमें हेडिंग बना देगा। और DD मतलब डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। अब इसको चलते हैं हम ब्राउजर के पेज के ऊपर, देखते हैं कैसा आ रहा है हमारे पास इसका रिजल्ट। हमने इसको रिफ्रेश किया, ये देखें यहाँ पे इसने एक हेडिंग की तरह इसको क्रिएट कर दिया है और ये इसका पॉइंट है। ये दूसरी DT है, दूसरी TT और ये DD है मतलब डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। और ये तीसरी DT है, दो मतलब डेफिनेशन डेटा है और इसका डिस्क्रिप्शन है। अगर आपको इस तरह कोई हेडिंग बना के या पॉइंट वाइज कोई काम करना है तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ये पहला DT है मतलब कि पहली हेडिंग डेफिनेशन की, ये दूसरी DT, ये तीसरी और ये चौथी। और उसके अंदर ये सारे क्या हैं, DD हैं ये इनकी। इस तरह आप DT की भी प्रैक्टिस कीजिएगा। ये सब भी बहुत इजी है, आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। आगे चलते हैं अपने बुक के ऊपर। आगे आता है हमारे पास नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट क्या होती है, लिस्ट के अंदर लिस्ट। यहीं से मैं इसको कॉपी करके आपको एग्जांपल को क्लियर कर देती हूँ। कोई बात नहीं, हम अपनी नई लिस्ट बना लेते हैं। अब हम चलते हैं नेस्टेड लिस्ट की तरफ। ये सब मैं कर देती हूँ कमेंट। कमेंट किस तरह से करते हैं कोड को,
कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश के बटन का आप प्रेस करेंगे, ये हमारा कोड हो गया है कमेंट। या आप इस तरह से नहीं कर रहे तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे है ग्रेटर देन का टैग एक्सक्लेमेशन मार्क डैश डैश, और यहाँ पे इस तरह से भी कर सकते हैं। सबसे इजी वे है कंट्रोल फॉरवर्ड आप प्रेस कर दें, कोड को सिलेक्ट करें, कंट्रोल फॉरवर्ड की प्रेस करें और ये हमारा हो गया है अनकमेंट। आपको कमेंट करना है, आप वापस इसको सिलेक्ट करें, कंट्रोल फॉरवर्ड की आपने की प्रेस की और ये हमारा कोड हो गया है कमेंट। अब कमेंट का क्या होता है मकसद, अब हमें ये काम ब्राउजर के पेज पे ये शो नहीं होगा, मगर बैकअप पे हमारे पास ये टेक्स्ट पड़ा हुआ है, हम चाहे तो देख सकते हैं मगर ब्राउजर के पेज पे नहीं आएगा। अब हम बनाते हैं नेस्टेड लिस्ट। हमने सबसे पहले एक यूएल लिया, यूएल लेने के बाद हमने दो एल ले लिए, दो एल ये हमारे पास दो एल आ गए। लिस्ट आइटम 1 लिख देते हैं, लिस्ट आइटम 1, इसी को मैं कॉपी मार लेती हूँ, कंट्रोल सी करके यहाँ कंट्रोल वी कर दिया और यह लिस्ट आइटम 2। अब नेस्टेड लिस्ट क्या होती है, लिस्ट के अंदर लिस्ट। जैसे हमने एक की लिस्ट बनाई है एल आई, इसके अंदर हम एक और लिस्ट बनाएंगे यूएल, यूएल हमने क्रिएट की, इसके अंदर एल आई 2 ले लेंगे हम। अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, कंट्रोल वी किया हमने, लिस्ट आइटम 1.1, कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कर दिया, ये लिस्ट आइटम 1.2, मतलब लिस्ट के अंदर लिस्ट है। अब देखते हैं इसका हमारे पास कैसा रिजल्ट आता है। ये देखें, ये क्या हुआ, ये है हमारे पास फर्स्ट लिस्ट का फर्स्ट आइटम, फिर उसके अंदर हमने एक और लिस्ट बनाई है, ये उसका है 1.1 आइटम 1, 1.2 क्या है, ये उसका दूसरा आइटम है। इसी तरह से हम नंबर लिस्ट की भी बना सकते हैं। हमने अनऑर्डर लिस्ट की नेस्टेड लिस्ट बनाई है, अब हम बनाते हैं नंबर लिस्ट की ऑर्डर लिस्ट की नेस्टेड लिस्ट। ऑयल लिया, ऑयल के अंदर हमने एल आई लिया, एल आई मल्टीप्लाई बाय हम कर देते हैं 3, 3 एल आई आ गई हैं हमारे पास। यहाँ पे हम कर देते हैं लिस्ट आइटम 1, कंट्रोल सी, यहाँ पे भी हम पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर भी हम पेस्ट कर देते हैं। ये 2 हो गया है और ये 3 हो गया है। अब चलते हैं अपने ब्राउजर के पेज के ऊपर, ये हमारे पास आ गई होगी ऑर्डर लिस्ट। ये देखेंगे हमारे पास ऑर्डर लिस्ट क्रिएट हो गई है, मगर अब हमें यहाँ पे क्या करना है, नेस्टेड लिस्ट बनानी है। उसके लिए हमें क्या काम करना होगा, अब जैसे कि ये एल आई है, हमें नेस्टेड लिस्ट चाहिए तो इसको हम एक और ऑयल लेंगे, ऑयल लेने के बाद इसके अंदर एक और एल आई, मतलब कि हमने एक और लिस्ट जनरेट की है। अब इसको हम कर देंगे कंट्रोल वी, लिस्ट आइटम 1.1, अब यहाँ पे क्या होगा, एक और नेस्टेड लिस्ट बन गई है। ये देखें 1 के बाद एक और 1 आ गया है, ये देखें ये एक लिस्ट है नेस्टेड लिस्ट, इसके अंदर एक और लिस्ट आ गई है। इसी तरह से हम नेस्टेड लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। यही मैं कॉपी करके आगे कर देती हूँ, कंट्रोल सी, इस लिस्ट के अंदर भी हमने पेस्ट कर दी और इस लिस्ट के अंदर भी हमने पेस्ट कर दिया है इसे। अब नेस्टेड लिस्ट इस तरह से क्रिएट होती है, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। ये देखें लिस्ट के अंदर लिस्ट 1.1, इसके हमने नंबर चेंज किए वो भी कर देते हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। 1.2, 1.3 लिस्ट के अंदर हमने ये लिस्ट बनाई है, इसको कहते हैं नेस्टेड लिस्ट। इसकी आप बुक से भी प्रैक्टिस कीजिएगा और आप ये सब बहुत इजी है, आप एक दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ये हमारा 3rd चैप्टर कंप्लीट हो गया, ये है इसकी एक्सरसाइज, इसकी भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। जूम करके देख लेते हैं इसकी क्या एक्सरसाइज है। ये देखें इन्होंने एक ऑर्डर लिस्ट बनाई हुई है और एक अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट में क्या होता है, हमारे पास बुलेट्स आ जाती हैं, ऑर्डर लिस्ट में हमारे पास आती है नंबरिंग। इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा और असाइनमेंट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये देखिए इन्होंने एग्जाम्पल भी पूरी करके दिखाई है। ये इसके अंदर एल आई भी है, यू एल भी है और ओ एल भी है, इसकी भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास कौन सा आता है, नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसकी समरी के पॉइंट्स है ये भी आप पढ़ेगा। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ HTML लिस्ट, ऑर्डर, अनऑर्डर एंड डेफिनेशन। ऑर्डर लिस्ट आर यूज नंबर, अनऑर्डर लिस्ट यूज बुलेट्स, मतलब कि ऑर्डर लिस्ट के अंदर आते हैं नंबर, अनऑर्डर के अंदर आती है बुलेट्स। डेफिनेशन लिस्ट आर यूज टू डिफाइन टर्मिनोलॉजी, टर्मिनोलॉजी के लिए हम यूज करते हैं डेफिनेशन लिस्ट, मतलब कि कोई छोटी सी हेडिंग हो उसके आगे डिस्क्रिप्शन हो। लिस्ट कैन बी नेस्टेड इनसाइड वन अनदर, नेस्टेड लिस्ट क्या होती है, लिस्ट के अंदर लिस्ट होती है। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको सबसे पहले अपडेट आएंगी। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।